गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद। हमने इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लिया था। आज हम इनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं। सभी अपनी बुक निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए। जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1937 ईस्वी में। जीवन परिचय। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इसको आप अंडरलाइन करेंगे कि छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में पढ़ेंगे 89 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद विद्यानुरागी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। इनका पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, जो क्या थे? विद्यानुरागी थे और जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे कि इनका उपनाम क्या था। उन्हें उपनाम था सुंगनी साहू। सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ। यानी जो प्रारंभिक शिक्षा है आजकल आप लोग कहाँ लेते हैं? स्कूल में लेते हैं, लेकिन इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ पे हुई? घर पर ही हुई। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। बाद में इन्हें कहाँ भेजा गया? क्वींस कॉलेज में भेजा गया, जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की। क्योंकि वो भी देखते रहना, साथ में ऐड करना होगा। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। अल्प आयु यानी छोटी आयु में ही, जब इनकी छोटी आयु थी तब ही वो अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी विवेक से उन्होंने संस्कृत का, हिंदी का, उर्दू का और फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। किन किन सब्जेक्ट का, किन किन विषयों का? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी और इंदु नामक मासिक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। कौन सी मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया? इंदु। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादित किया। मासिक का मैंने आपको बताया था शायद पहले भी, जो महीने में एक बार जो छपती है उसे मासिक कहते हैं। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे कि छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो इंदु नामक मासिक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। साहित्य जगत में इन्हें पहचान किनसे मिली थी? ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि साहित्य जगत में इन्हें पहचान किससे मिली? तो जब उन्होंने इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया तब उनको एक अलग पहचान मिली। और ये प्रश्न भी बन सकता है कि उन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो इंदु नामक मासिक जो पत्रिका जो महीने में एक बार निकलती है उस पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विद्या में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। काव्य रचना तो करी, साथ में इन्होंने क्या किया? नाटक, उपन्यास और कहानी, इन विद्या में भी अपना कौशल दिखाया। इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि जयशंकर प्रसाद ने 1 नंबर के प्रश्न में भी आ सकता है और 5 नंबर में तो जो 6 नंबर का प्रश्न है उसमें तो ये जयशंकर प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो काव्य रचना के साथ साथ उन्होंने नाटक, उपन्यास एवं कहानी विद्या में भी अपना कौशल दिखाया। इसको भी अंडरलाइन करेंगे आप लोग। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी वो देख लीजिए। काव्य में है आंसू, लहर, झरना, कामयनी, प्रेम पथिक, चित्राधार।
और इनकी जो आंसू लहर झरना और जो कामयानी है, कामयानी इनकी प्रसिद्ध रचना है, और आंसू लहर झरना इनको भी आप याद रखेंगे। नाटक में है ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। और नाटक में है ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट इनके नाटक हैं। और उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो है इनका अपूर्ण उपन्यास है, जो पूर्ण नहीं हुआ था। अपूर्ण का मतलब जानते हो ना, जो कंप्लीट नहीं हुआ, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, जो पूर्ण नहीं हुआ। जो इरावती है इनका ये अपूर्ण उपन्यास है। कहानी है आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। और निबंध है काव्य कला तथा अन्य निबंध। अब इनके काव्य भी आ गए, कौन कौन से हैं? नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, ये सारे आ गए। इनमें से भी एक प्रश्न बन के आ सकता है कि नाटक का पूछ ले, काव्य का पूछ ले, तो कोई भी तीन तो आपको याद करनी ही है। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। प्रसाद जी की प्रतिभा है बहुमुखी है, यानी एक क्षेत्र में नहीं है। ये नाटक में भी है, अभी हमने पढ़ा था, काव्य भी लिखते हैं, नाटक भी लिखते हैं, उपन्यास, कहानी, यानी अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में इनकी ये लिखते हैं, इसलिए ये बहुमुखी हैं। और किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि और नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। लेकिन ये किस क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्ध हैं? नाटककार और साहित्य के क्षेत्र में। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। एक नंबर की ने ये भी आ सकता है कि इनकी ख्याति है वो विशेष रूप से किन क्षेत्र में है? तो साहित्य के क्षेत्र में और नाटककार के क्षेत्र में इनकी ख्याति है वो विशेष है। ख्याति यानी जानते हो ना, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य हैं। कामयानी इनका अनंतम काव्य ग्रंथ है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। कामयानी इनका अनंतम काव्य ग्रंथ है, जिनकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों में की जा सकती है। संसार के श्रेष्ठ काव्यों में किसकी गणना की जाती है? कामयानी की। संसार के श्रेष्ठ काव्यों में किसकी गणना की जा सकती है? प्रश्न ऐसे बनेगा। तो कामयानी इनका जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों में की जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि प्रसाद के काव्य में कौन सा रूप मिलता है? तो सत्यम शिवम सुंदरम, इनके काव्य में जीता जागता रूप इसका मिल सकता है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। मानव सौंदर्य का तो किया ही है, साथ साथ किसका किया है उन्होंने? प्रकृति सौंदर्य का भी सजीव, सजीव यानी ऐसे लगता है, सजीव यानी जीवित, जो जीवित रहते हैं, तो उनका वर्णन भी उन्होंने किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। किन किन भाषाओं का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। कैसी भाषा इनकी? संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। 15 नवंबर सन 1937 में ईस्वी में जो हिंदी साहित्य का जो यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। 15 नवंबर को हिंदी 1900। फिर देखिए पाठ परिचय। पाठ परिचय जो हम प्रभो कविता पढ़ेंगे, इसमें क्या दिया गया है इसका परिचय है कि पाठ में क्या है। पाठ परिचय में देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। प्रश्न ये बन रहा है
कि जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता किस से ली गई है, तो उनकी कानन कुसुम काव्य संग्रह से ली गई है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। ईश्वर की स्तुति करते हुए, ईश्वर की स्तुति करते हुए क्या कहा है कवि जयशंकर प्रसाद ने कि उनकी सर्वव्यापकता, यानी ईश्वर है वो हर जगह मौजूद है, उसकी सर्वव्यापकता का वर्णन उन्होंने किया है। और कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। कवि को कैसा लगता है कि प्रकृति के प्रत्येक उपादान में, प्रकृति के प्रत्येक उपादान क्या है, हमारी ये धरती है, पेड़ पौधे हैं, समुद्र है, झरने हैं, पहाड़ है, ये जो तारा है, सूर्य है, चंद्रमा है, और नदियों की जो कलकल ध्वनि है, उनमें सब जगह ईश्वर की ईश्वर मौजूद है, उनका गुणगान उन्होंने किया है। देखिए ये कवि क्यों प्रकृति के प्रत्येक उपादान में, यानी प्रकृति के प्रत्येक उपादान कौन कौन से हमारे यही हो गए ना, ये धरती, समुद्र, सितारे, पेड़ पौधे, नदियां, तो ये इनमें सब जगह ईश्वर व्याप्त है। ईश्वर और ईश्वर का अनंत प्रसार है, वो ये दृष्टिगत होता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है। जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो किसका पता बताती है, ईश्वर की सर्वव्यापकता की, ईश्वर हर जगह मौजूद है। तो चंद्र किरणें हैं वो ईश्वर के प्रकाश का व्यक्त करती है। सागर की उताल तरंगे उसकी स्तुति करती है, और सागर की जो लहरें हैं वो चलती है, उससे क्या पता चलता है कि वो भी ईश्वर की स्तुति कर रही है, ईश्वर की का गुणगान कर रही है। चंद्रिका उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कलकल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। चंद्रिका उसकी मुस्कान को, कि चंद्रमा की जो चांदनी है वो, उसको देखने से हमें कैसे लगता है कि जैसे ईश्वर है वो हंस रहे हो। और जो नदियों का जो कलकल ध्वनि है, निनाद यानी स्वर लहरी या ध्वनि, वह उसके आह्लाद को व्यक्त कर रही है कि जो नदियों की जो कलकल ध्वनि है वहां पर भी ईश्वर है और वो मुस्कुरा रहे हैं, उसको व्यक्त करती है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। इसमें क्या कह रहे हैं कवि जयशंकर प्रसाद कि प्रकृति जो प्रत्येक सौंदर्य है और जो भव्य रूप है ये संसार का, वो किससे होता है, वो ईश्वर से ही होता है। प्रकाशित करने वाला कौन है, ईश्वर ही है। क्योंकि जो प्रभु कविता है इसमें कवि जयशंकर प्रसाद ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का ही वर्णन किया है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं, कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा होती है तब ही जो सारे संसार के जो मनोरथ हैं वो पूर्ण कब होते हैं, ईश्वर की कृपा से पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। खड़ी बोली हिंदी का जो ये प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली में रचित यानी रचना की गई है, यह कवि प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति यानी उनके भावों का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी ये कविता उत्तम कोटि की है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी ये कविता उत्तम कोटि की है। मौलिकता यानी खुद की जो बनाई हुई होती है, जो खुद के मौलिक अपने विचार होते हैं, वो उसमें कहते हैं मौलिकता। अब देखिए इसमें जो जयशंकर प्रसाद है, इसमें हमने उनका जीवन परिचय पढ़ लिया और पाठ परिचय में क्या आया है वो पढ़ लिया। अब हम प्रभो कविता को पढ़ते हैं। प्रभो कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। विमल यानी निर्मल होती हैं, जो स्वच्छ किरणें होती हैं, और इंदु यानी चंद्रमा, आप जानते हो इंदु किसे कहते हैं, चंद्रमा को। विशाल यानी बहुत फैली हुई,
प्रकाश यानी प्रकाश, अनादि जिसका आरंभ ज्ञात ना हो इसे हम क्या कहते हैं, अनादि। और अनंत जिसकी माया जिसकी अनंत माया हो, जिसको हमें कोई ज्ञात ही ना हो, उसे अनंत कहते हैं। तो देखिए इसमें जो कवि जयशंकर प्रसाद हैं वो कहते हैं कि हे प्रभु, कोई नहीं जानता कि आपका आविर्भाव कब हुआ, यानी आपका जन्म कब हुआ, आपने जन्म कब लिया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये अगर किसी को जानना है कि आपका जन्म कब हुआ, तो विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अगर आपको जानना चाहते हैं कि आपका आविर्भाव कब हुआ और आप इस संसार में विद्यमान हैं, तो किसको देखना चाहिए, जो विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है कि ये जो चंद्रमा से छिटक रही जो स्वच्छ किरणें हैं वो आपके प्रकाश को बता रही है। किसके प्रकाश को, ईश्वर के प्रकाश को बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। और जो ये प्रकृति में जो सारी घटनाएं घट रही है वो किसकी कृपा से हो रही है, ईश्वर की कृपा से। तो वो कह रहे हैं कि अनादि तेरी अनंत माया, कि जिसकी ईश्वर की जो माया है अनादि है, अर्थात ईश्वर की लीला कहाँ से कब कैसे प्रारंभ हुई। अनादि का मैंने क्या बताया था, जिसका आरंभ ज्ञात न हो, तो अनादि तेरी अनंत माया की है ईश्वर, आपकी लीला कहाँ से प्रारंभ हुई, कब हुई, और जिसकी आपकी जो माया है वो अनंत है, जिसका कोई ज्ञात ही नहीं है, वो इसका प्रसार जगत की लीला बता रही है कि हे ईश्वर, तेरी माया कि तुम्हारा कि प्रकृति में जो सारी घटनाएं हैं वह और कुछ नहीं है, वो तुम्हारी ही सर्वव्यापनी माया की मनोहारिणी क्रीड़ाएं हैं, जिन्हें सारा संसार देखकर मुग्ध होता है। कि हे ईश्वर, तो तुम्हारी माया जो अनादि है, अनंत है, अर्थात ईश्वर की लीला कहाँ और कब कैसे शुरू हुई, ये इसको क्या करते हैं। और जो ये सारे संसार की जो मनोहारिणी क्रीड़ाएं हैं जो संसार में घटित होती हैं, वो किसका पता बता रही है, ईश्वर की पता बता रही है, जिसे देखकर जो हमारा सारा संसार है वो मुग्ध हो जाता है। हम भी कभी ये सोचने लग जाते हैं ये सूर्य है वो कहाँ कब उदय होता है, कैसे ये जो छिप जाता है, चंद्रमा है अपनी समय पे उदय हो जाता है, तो ये किसकी कृपा से होता है, ईश्वर की कृपा से। तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी को देखना है कि हे प्रभु, ये है कोई नहीं जानता कि आपका आविर्भाव कब हुआ है, आपका जन्म हुआ है, अगर जिसे देखना है तो वो चंद्रमा की छिटक रही जो स्वच्छ किरणें हैं वो उसको देखे, क्योंकि वो ही आपके प्रकाश को बता रही हैं। और तुम्हारी जो सर्वव्यापनी जो मनोहारिणी क्रीड़ाएं हैं उसे देखकर, जिसे देखकर सारा संसार मुक्त हो जाता है, वो जगत को लीला, यही ईश्वर सर्व जगह व्याप्त है, इसका पता बता रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। इसमें कवि जयशंकर प्रसाद करते हैं कि हे ईश्वर, आपकी जो हृदय है वो जीव मात्र के लिए क्या है, अपार करुणा से भरा हुआ है, अपार दया से भरा हुआ है। अगर आपको फिर भी ईश्वर की दया को देखना है तो किसे देखना चाहिए, सागर को देखना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर की दया से जीव मात्र कोई भी उसकी करुणा से वंचित नहीं है, और उसकी ईश्वर की दया है वो सारे संसार पर पूर्ण रूप से है और सबके लिए समान है। लेकिन फिर भी अगर देखना हो तो किसे देखने, सागर को देखना चाहिए, अर्थात समुद्र को देखना चाहिए, जो कि क्या करते हैं, जो कि आपकी व्यापकता को बताते हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तलंग मारे गा रही है। और जो समुद्र में जो निरंतर उठती लहरें हैं वो क्या करती है, वो आपकी प्रशंसा का वो गीत गाती हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं कि हे ईश्वर, आपकी दया से कोई भी मनुष्य है वो वंचित नहीं है, सब पे आपकी समान दृष्टि है। लेकिन फिर भी यदि कोई आपकी दया को देखना चाहता है तो वो समुद्र के
समुद्र को देखना चाहिए, जो कि उसकी जो समुद्र में निरंतर उठ रही लहरें हैं वो उसकी ध्वनि में तेरी प्रशंसा का गीत गाती है, अर्थात ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करती है। तुम्हारा श्रीमद् हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। इसमें क्या कर रहे हैं कवि जयशंकर प्रसाद, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, अगर आपकी स्मित यानी मुस्कुराने को कोई देखना चाहता है तो जिसे किसे देखना चाहिए है? तुम्हारा सीमित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को। कि हे प्रभु, यदि आपकी मधुर मुस्कान देखनी है तो वह चांदनी को देख सकता है। किसको देख सकता है? अगर ईश्वर की मधुर मुस्कान देखनी है तो उसे किसे देखना चाहिए? चांदनी को देखना चाहिए। अर्थात चांदनी की जो मुस्कान है वो किसके जैसी है? परमेश्वर की मुस्कान जैसी, यानी ईश्वर की मुस्कान जैसी है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। और जो तुम्हारे जो नदियों की जो कलकल ध्वनि होती है, आप देखते हो कि जब पानी बहता है नदियों में तो उसमें कैसी ध्वनि आती है? कलकल की ध्वनि सुनाई देती है। तो कवि कह रहे हैं कि अगर हमें ईश्वर की क्या सुननी है? हंसने की ध्वनि को सुननी है तो हमें किसने सुनना चाहिए? जो नदियों की जो कलकल ध्वनि है उसके हमें उसकी ध्वनि सुननी चाहिए, क्योंकि वह नदियों की जो कलकल ध्वनि है वो ईश्वर की हंसने की ध्वनि जैसी निनाद करती जा रही है। निनाद यानी ध्वनि या जो स्वर लहरी होती है उसे कहते हैं। कि यदि हमें इसमें दोनों उसका पैराग्राफ का सारांश ये है कि अगर हमें ईश्वर की मुस्कान को देखना है तो हमें किसे देखना चाहिए? चंद्रमा की चांदनी को देखना चाहिए। अर्थात चंद्रमा की चांदनी की तुलना किससे की गई है? ईश्वर की मुस्कान के जैसी। और तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही है। और अगर हमें ईश्वर की हंसने की ध्वनि को सुनना है, देखना है या सुनना है तो हमें किसे सुनना चाहिए? नदियों की कलकल ध्वनि को, क्योंकि उसकी ध्वनि है वो किसकी जैसी है? ईश्वर के हंसने की जैसी है। तो हमें कवि कह रहे हैं कि जो चंद्रमा के जैसी तो उसकी क्या है? चंद्रमा की चांदनी जैसी उसकी हाँ, और जो नदियों की ध्वनि है वो कैसी है? ईश्वर के हंसने की जैसी। तो अर्थात ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता को यह भी सिद्ध कर रही है। फिर देखिए, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। इसमें कवि कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद कि हमें जो उस अज्ञात जो परमेश्वर है उसमें अगर को देखना है तो विशाल मंदिर की यामिनी जिसे देखना हो दीपमाला, कि इस अज्ञात जो परम प्रभु है उसमें रात्रि में दीपमालाओं से जो दमकते हुए विशाल मंदिर की झलक पा लेनी चाहिए। कि हमारे जो ये सारा संसार है इसको क्या बताया गया? एक मंदिर के समान बता रहे हैं। और कह रहा है, और दीपमाला, जो दीपमाला किसे कहा गया है? जो संसार है हमारा ये एक मंदिर की भांति है, और इसमें जो चमकते जो तारे हैं वो क्या है? हाँ, कि विशाल मंदिर में अलग अगर झलक पाना चाहते हो तो उस विशाल नीलाकाश में झिलमिलाते असंख्य तारागणों को निहारो। जो तारागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है, और ऐसी विराट कल्पना में ही उसको समझा जा सकता है। अगर हमें ईश्वर की उस परम मंदिर को देखना है तो हमें किसे देखना चाहिए? तारागण की ज्योति को देखना चाहिए, जो तारागण की ज्योति पता अनूठा बता रही है। तो ये ताराओं से झलकती हुई जो रोशनी है वो ईश्वर की पता बता रही है। कि ये जो विशाल मंदिर है तो उसकी अगर हमें उन झलकते हुए उसको हम देखना चाहते हैं तो हमें नीलाकाश में जो झिलमिलाते तारे हैं उनकी ज्योति को देखना चाहिए, क्योंकि तारागण की ज्योति है वो ईश्वर की पता बता रही है। प्रभु, अगला देखिए, प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली,
धरा बराबर बता रही है। प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो। प्रकृति पद्मनी की अंशुमाली, प्रकृति पद्मनी यानी कमलनी, अंशुमाली यानी सूर्य, उपवन यानी बाग, माली यानी माली, धरा यानी पृथ्वी। तो ये कह रहे हैं, कवि जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि हे ईश्वर, प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम, प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली, कि इस समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी के कौन है मालिक, कौन है को, हाँ ईश्वर है, कि इसी जो प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम ही हो। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, हम हैं, वो किससे रक्षक पाते हैं? सूर्य से। सूर्य है, ये प्रकृति को क्या करती है? विकसित करती है। सूर्य जो पेड़ पौधे हैं, इन पे जो पुष्प खिलते हैं वो किससे खिलते हैं? सूर्य की रोशनी से, प्रकाश से। हम हैं तो हम कैसे रहते हैं कि अगर अभी देखिए सर्दी हो रही है, तो सर्दी में किसका प्रकाश हमको अच्छा लगता है? सूर्य का। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि हे कवि, एक बार जाओ, मैं क्लास ले रही हूँ, कि समस्त जो प्रकृति की कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य आप ही हो। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। और तुम्हारा जो प्रेम में प्रकाश है, सब और फैल रहा है। किसका फैल रहा है? सूर्य का प्रकाश फैल रहा है। और तुम ही इस सृष्टि या जो संसार रूपी उपवन के माली हो। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। तुम ही इस सृष्टि या संसार रूपी जो उपवन है, जो ये बाग है, इसके माली हो, धरा बराबर बता रही है। इसका पालक और रक्षक हो, इसका पता ये पृथ्वी है, वो हमें बता रही है कि इस संसार, इस जो प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले हैं सूर्य तुम हो, इसका पता हमें ये पृथ्वी बता रही है। क्योंकि संसार के जो समस्त जीव है, जंतु है, मानव है, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, किससे पोषण मिलता है हमें? सूर्य के प्रकाश से। तो कवि कह रहे हैं कि समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम ही हो। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी को ये कहते पुकार करके यही आशा दिला रही है। इसमें कवि जयशंकर प्रसाद ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो तेरी होवे दया दया निधि। दया निधि से मतलब क्या है? दया, जो दया के सागर, दया निधि से मतलब दया के सागर, दया करने वाले। तो कवि कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आपकी सारे संसार पर दया हो जाए तो होते हैं, तो पूर्ण होते हैं मनोरथ। मनोरथ यानी हमारे जो मन की इच्छा होती है, हमारे मनोरथ यानी हमारे जो मन की इच्छाएं हैं होती हैं, वो किससे पूर्ण होती हैं? ईश्वर की कृपा से। तो कवि कहते हैं कि जो तेरी होवे दया दया निधि, कि हे ईश्वर, अगर आपकी दया हो जाए तो होते हैं पूर्ण मनोरथ। तो मनुष्य के जो मनोरथ हैं, जो मन की इच्छाएं हैं, वो पूरी होती हैं। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। ये सभी पुकार करके कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही जो मनुष्य के सारे मनोरथ हैं, यानी मन की इच्छाएं हैं, ये पूर्ण होती है। यही तो आशा दिला रही है। और यही आशा है वो इंसान को दिलाती है कि ईश्वर की कृपा से ही हमारे सारे मनोरथ हैं, हमारे सारे जो कार्य हैं, वो किसकी कृपा से पूर्ण होते हैं? ईश्वर की कृपा से पूर्ण होते हैं। यही आशा हमको दिला रही है। तो प्रभो कविता है वो हमारी आज पूरी हो रही है। इसके कठिन शब्दार्थ पीछे से देख लीजिए। विमल यानी स्वच्छ, जो मैंने लिखाया भी था, अनादि, जिसके प्रारंभ का पता न चले। निनाद ध्वनि, पद्मनी यानी कमलिनी, मनोरथ यानी इच्छा, मनोरथ यानी इच्छा होती है हमारी, जो मन की इच्छाएं होती है उसको। इंदु यानी बताया ही था, चंद्रमा, स्मित यानी मुस्कान, यामिनी यानी रात्रि, अंशुमाली यानी सूर्य। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ 1880, 1889,
1888, 1890 कहाँ हुआ युद्ध? 89 में, 1889 ईस्वी में हुआ। दूसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है? प्रभु, माधुरी, सरस्वती, इंदु। क्या है? हाँ, इंदु। अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रह के नाम बताइए। आशु, लहर, झरना, इनके 3 काव्य संग्रह है। ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गाता है? सागर। मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? ईश्वर की कृपा से मनुष्य के सारे मनोरथ हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। अंशुमाली का क्या अर्थ है? अंशुमाली का अर्थ यहाँ सूर्य है। तो स्टूडेंट, अपनी क्लास यहाँ पे ओवर होती है। अगर कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।